Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So another day, another morning, and every morning gives you a new hope. So let's see कि आज का दिन कैसा जाता है। और अभी टाइम है रेडी होने का, और जितना इजी है चुटकी बजा के रेडी होना, जितना इजी है, काश ऐसा रियलिटी में भी होता वीडियो के अलावा, तो मज़ा ही आ जाता यार। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, थोड़ा सा रह रहा है रेडी होना, और अभी है ब्रेकफास्ट टाइम। तो देखते हैं आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। तो आज के ब्रेकफास्ट में है ब्रेड एंड दूध, और ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मैं, बट वेट मेरे से ज़्यादा कौन कर रहा है? ये ये है वो गंदी बच्ची। ए गंदी बच्ची, मेरे से ज़्यादा वेट तो यही कर रहा होता है। खा लिया? अब मैं खा लूँ? शैंकी को खिलाने के बाद जो ब्रेकफास्ट था, वो ब्रेकफास्ट मैंने एंजॉय किया, लेकिन जितनी बार मैं खा रही थी उतनी बार वो मुझे देख रहा था, तो चुपके चुपके थोड़ा सा और उसको खिला दिया। उसके बाद मैं रेडी होके घर से निकल गई थी, और मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और वेदर भी काफी ठंडा था क्योंकि रात में बारिश हुई थी, इस वजह से वेदर जो है ठंडा हो गया था। उसके बाद 5 टू 10 मिनट्स वेट करने के बाद मुझे रिक्शा मिला, क्योंकि रिक्शे आ ही नहीं रहे थे, और उसका जो रीज़न था वो भी आपको वीडियो में पता चलेगा कि क्यों रिक्शे नहीं आ रहे थे। उसका रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे रिक्शा नहीं मिल रहा था, और मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि आज मुझे लगता है कि मैं लेट हो जाऊँगी। बट फॉर्च्यूनेटली ऐसा नहीं हुआ, मैं टाइमली मेट्रो स्टेशन पहुँच गई। तो मुझे याद आया कि मेट्रो स्टेशन तो मुझे जाके एक इम्पोर्टेंट काम भी करना है, जो था मेरे कार्ड का टॉप अप। तो मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले कार्ड का टॉप अप किया। उसके बाद कल मुझको ऐसा लगा था कि मेरा जो कार्ड में बैलेंस है वो खत्म हो गया है। अभी टॉप अप करने में पता चला कि ऑलरेडी 145 रुपीज उसमें थे। अब तो खैर कर ही लिया। अभी मैं पहुंच गई मेट्रो स्टेशन, अभी मेरी मेट्रो नहीं आई है। बस 10:08 हो गया, तो एक निकल भी गई होगी। उसके बाद थोड़ी देर मेट्रो का वेट किया, उसके बाद मेट्रो आ गई। मेट्रो में ट्रैवल करके मैं अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टॉप पे उतर गई। उसके बाद मैं वहां से फटाफट वॉक करके पहुंच गई ऑफिस। फटाफट से मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं लेट हो गई हूँ, तो मैं फटाफट से पहुंची अपने ऑफिस। और ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने मार्क करी अटेंडेंस। अटेंडेंस मार्क करने के बाद थोड़ा सा वहां पर शूट भी कर लिया, और उसके बाद मैं चली गई अपने फ्लोर पे। अपने फ्लोर पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने ऑन करा अपना सिस्टम। जब तक सिस्टम ऑन हो रहा था तब तक मैं चली गई रेस्ट रूम। रेस्ट रूम में जाने के बाद जो मेरे को स्वेटिंग थी, वो सारी स्वेटिंग मैंने क्लीन करा, मैंने अपने हैंड वॉश करे। उसके बाद थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल खराब हो गए हैं, तो फिर मैंने फटाफट से कॉम्ब करा, और घर से मैं हेयर को बाइंड करके गई थी, बट वहां जाके मैंने खोल दिया तो मुझे कुछ वियर्ड साउंड पीछे से आ रहा था। तो मैंने चेक किया तो कुछ नहीं था, बट वो थोड़ा वियर्ड था, पता नहीं क्या था। उसके बाद मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी। घर से भी रेडी होके जाओ, ऑफिस में भी रेडी हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम तो लड़कियां हैं। उसके बाद अपने आप को किस्सी दी। उसके बाद मैं चली गई अपनी सीट पे। सीट पे जाने के बाद बहुत सारा पानी पिया, मतलब हाफ बॉटल एक बार में खा ली। वाटर इनटेक जरूरी है, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं अपना वाटर इनटेक कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लूँ। तो मॉर्निंग का जो था उस टाइम पे वो हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा शूट करा, चुपके चुपके, थोड़ा इधर उधर भी ध्यान देना पड़ता है।
उसके बाद स्टार्ट कर दिया था मैंने अपना काम और बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे मेरे को ऐसे भी काम हैं जो कि अपकमिंग हैं और कुछ पेंडिंग भी हैं। तो उसके बाद मैंने सबकी लिस्ट बना ली, सारे वर्क जो है वो मैंने नोट डाउन कर लिए। उसके बाद हो गया टी ब्रेक और उसके बाद टी ब्रेक में सब लोग चले गए टी पीने, तो मैंने एंजॉय करा अपना सैलेड जिसमें था बीटरूट एंड क्यूकम्बर। अब मैं सोच रही हूँ कि सैलेड को थोड़ा चेंज करेंगे। बट सर गुलाब के फूल में और बीटरूट में फर्क तो है, बट हाँ सडनली आप कह रहे हो ऐसे था तो लग सकता है। अच्छा। तो बीटरूट में खा रही तो एक सर कह रहे थे, विधि तुमको देख के ऐसा लगा कि तुमको किसी ने ना रोज दिया और तुम उसको स्मेल कर रही हो। उसके बाद काम किया, काम करने के बाद हो गया था लंच टाइम पे चले गए कैफेटेरिया और आज था लंच में दम आलू और रोटी। अच्छे से लंच एंजॉय करने के बाद वॉक इम्पोर्टेंट है जिससे कि खाना डाइजेस्ट हो जाए और टमी भी ना निकले। आज का दिन थोड़ा सा ना बोरिंग बोरिंग है। आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, अभी वैसे लंच करा है बट सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। लेट्स सी। उसके बाद लंच ओवर हो गया। उसके बाद मैंने किया बहुत सारा काम। उसके बाद मुझे याद आया मैंने किया था पोर्टर, क्योंकि मैंने कुछ मंगाया था पोर्टर से। अभी आप देखोगे क्या, तो पोर्टर वाले भैया आ गए थे, तो मैं फटाफट से पहुंच गई अपना जो मैंने मंगाया था पार्सल उसको लेने। उसके बाद उनको पेमेंट करनी थी, क्यूआर दिखा दो आप। फटाफट से उनको कर दी पेमेंट एंड देन तो मैंने किया था पोर्टर, मेरे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट मंगाया था जिसको सबमिट करने मुझे जाना है, तो वही मैं रिसीव करने मुझे गई थी। तो मैं जल्दी घर जा रही हूँ 4 बजे। खुशी देख रहे हो कितनी खुशी है मुझे। सुकून। घर जाकर कुछ मस्त सा खाने का बनाऊंगी, एंजॉय करूंगा आज। खुशी देख रहे हो आप लोग, खुशी 6 बजे की भी होती है बट 4 बजे की अलग होती है, जल्दी जाने वाली खुशी। भी माफ कर देते हैं अटेंडेंस। अब इसने 2 बार थैंक यू बोल दिया तो माँ खो गई होगी। अब हम चलते हैं घर। फटाफट से मैं पहुंच गई मेट्रो स्टेशन और मैंने जो सबसे पहली मेट्रो थी 4 बजे के बाद वाली वो मैंने पकड़ ली। और उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरी। उसके बाद मुझे थोड़ी सी प्यास जैसी लग रही थी और कुछ पीने का भी मन कर रहा था, तो मैंने लिया गन्ने का जूस और मैंने उस गन्ने के जूस को एंजॉय किया, क्योंकि गन्ने का जूस का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे गन्ने का जूस बहुत अच्छा लगता है बेसिकली। तो गन्ने का जूस पिया मैंने, लेकिन वो बहुत ज्यादा ना ठंडा हो रहा था तो मैं उसको आराम से नहीं पी पा रही थी, तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे वो पीना पड़ रहा था। तो मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद मैंने गन्ने का जूस एंजॉय किया। उसके बाद मैंने ले लिया रिक्शा। रिक्शा लेके बस मुझे लग रहा था बस आज जाम ना हो और मैं फटाफट से अपने घर पहुंच जाऊं। और घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी मॉम जो है बच्चों को यहाँ ट्यूशन पढ़ा रही है। और उसके बाद तो गाइस मैं अपने घर पहुंच गई हूँ एंड आई टुक शावर एंड नाउ आई वांट टू शेयर समथिंग। तो आज मेरे साथ ना एक इंसिडेंट कह सकते हैं या कुछ अजीब सी चीज हुई। द थिंग वाज, मैं मेट्रो स्टेशन से आ रही थी घर के लिए रिक्शा लेने के लिए, तो उतने में ना एक लेडी आती है और वो बोलती है कि कुछ पैसे दे दो, 10-20 कुछ भी दे दो।
एंड शी वॉज लाइक कि बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। मैंने बोला कि अभी तो है नहीं, ऐसे बोला मैंने उसको। तो उसने मुझसे बोला कि बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कौन थे वो लोग। तो उसने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरे फेस पे ऐसे हाथ, मैंने उसका हाथ हटाया। स्टिल शी वॉज डूइंग द सेम थिंग। उसके बाद मैंने उसको पैसे दे दिए, तो उसको मुझे जाने देना चाहिए ना। उसने क्या करा, मेरे कान में ईयरबड्स था, वो ईयरबड्स निकाल दिया उसने। ये क्या है पूछा उसने। अब ये मानना मुश्किल है कि आज के टाइम में किसी को ये ना पता हो कि ईयरबड्स क्या है। तो उसने क्या करा, जैसे ईयरबड है मेरा, ठीक है, ये उसने इस वाले ईयर का, ये तो इस ईयर का है, इस ईयर का निकाल दिया। एंड वो देना नहीं चाह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था उसको देख के। तो मैंने उससे बोला ये तो दे दो, वापस तो दे दो। तो उसने बोला, उसने इसका ना, ये जो पार्ट होता है ईयरबड्स का, ये उसने निकाल दिया इसका, ठीक है। और निकालने के बाद उसने मुझसे बोला लो, ये वाला मुझे वापस दे दिया। मैंने बोला इसका जो अपर पार्ट है वो तो दे दो, ऐसे नॉर्मली बोला मैंने। एंड शी वॉज लाइक कि क्या, कहाँ। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि कुछ है ही नहीं उसके पास। फिर उसने क्या करा, उसको रख लिया यहाँ पर ऐसे करके मेरे सामने। उसके बाद कह रही है नीचे गिर गया होगा। फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, जाने दो। अब अगर कोई ऐसे पैसे मांगने आ रहा है, उसके बाद वो ये बोले कि बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, उसको पैसे भी दे दिए, फिर वो अगर आपके सामान के साथ छेड़खानी कर रहा है, या कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट ये तो गलत है ना कि आप किसी की चीजों को विदाउट परमिशन टच कर रहे हो। जैसे ईयरबड्स है, अब मैं वहां पर अकेली थी, मैं कुछ एक्शन भी नहीं ले सकती थी। मतलब इवनिंग का टाइम होता है ना, जैसे 6 और 6:30 7, उस टाइम काफी रश होता है। लेकिन मैं आज 4 बजे आ गई थी घर, तो उस टाइम पे क्या था ना, लोग ज्यादा थे नहीं। तो मैं कुछ एक्शन लेती तो वो थोड़ा ना मिसबिहेव करने लगते हैं, थोड़ी वियर्ड चीजें करने लगते हैं। तो मैंने उसको लेट गो करा, बट वो चीज मुझे ना नहीं अच्छी लगी। मतलब उसका टच, मेरे को घर आके लिटरली शावर लेना पड़ा। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट उस पर्सन का टच मुझे नहीं अच्छा लगा, और उसकी हरकतें भी नहीं अच्छी लगी। मेरे बड्स निकालने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था। तो आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये सही है, मतलब उन्होंने जो करा, या मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ये इस पे मुझे क्या करना चाहिए था उस टाइम पे। मैंने उसको ये भी बोला दैट आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, झूठ बोला ऑब्वियसली, क्योंकि वो छोड़ते नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा वो कौन था, क्या था। मे बी कुछ रियल पर्सनालिटी नहीं थी वो जो थे, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं करते। तो मुझे नहीं अच्छी लगी वो चीज थोड़ी। ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, गलत है किसी की चीजों को विदाउट परमिशन टच करना। तो ये चीज हुई आज मेरे साथ, जो कि मुझे नहीं अच्छी लगी। तो अभी मैं आ गई घर। घर आके मैंने बनाए नूडल्स, शेजवान नूडल्स। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी बहुत जल्द। आज के लिए ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।